हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, आपने इसके पहले का एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 7.2 आपने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है और आपने उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली होगी। आई होप कर ली होगी अच्छे से। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज 7.3 की। तो इस एक्सरसाइज 7.3 में है क्या सर? क्या हम इसमें कुछ नए फॉर्मूले मिलेंगे? नहीं भाई, बिल्कुल भी नए फॉर्मूले आपको इस एक्सरसाइज में नहीं मिलने वाले हैं। इसमें है क्या, इसमें आपको जो है ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ठीक है, आपको उसका जो है इंटीग्रेशन करना सीखना। अब क्या क्या कौन सी सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है? हम तो सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो हमने 7.2 में भी हमने देखा था। देखो यहाँ पर आपको क्यूब के फॉर्म में मिलेगा। इसको हम समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। देखो ये जो आपका एक्सरसाइज है, ठीक है, आप इसको जो है इसके एग्जांपल्स आप लगाओगे और समझोगे, लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मे बी ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अपने एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, देखा जाएगा जैसा भी होगा। ठीक है, फिलहाल तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्या करना है। जैसे देखो आपके जैसे ये जो एग्जांपल्स जो दिए ना, एग्जांपल नंबर 7 में जैसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, जैसे कि कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, आपको इसका जो है इंटीग्रेशन करना है, तो आप इसका इंटीग्रेशन ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकते। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे ना, तो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे कि कॉस एक्स का होल स्क्वायर करते थे, इसको मान लेते थे टी, याद आया, टी के पावर 2 टी ना, बट ऐसे नहीं। तो इंटीग्रेशन में ऐसे इसका ऐसे नहीं कर सकते। फिर कैसे करेंगे? जैसे और भी देखते हैं। जैसे मेरे पास मान लो ये है साइन 2x इंटू कॉस 3x है, इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? या मेरे पास अगर साइन क्यूब एक्स हो गया या कॉस क्यूब एक्स हो गया, समझ रहे हो, टैन क्यूब एक्स हो गया, तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो इस तरीके की जो है हम लोग अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ इस तरीके की आइडेंटिटीज को हम लोग इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। क्लियर है? आरी भाषा में हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर है, क्यूब है, कुछ इस टाइप से है, तो इस टाइप से हम लोग जो है देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके चलो, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्या है इसको समझ लेते हैं, कैसे इसको हम करते हैं, ध्यान से समझना, बहुत ही ईजी, बहुत ही ईजी है। देखो देखो जी, ये आपका एग्जाम्पल 7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, आपका ये कह रहा है कॉस स्क्वायर एक्स से आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे नहीं करेंगे। देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या आपको, देखो आपको इसको कॉस 2x साइन 2x ऐसे समथिंग इस तरीके से कुछ करके बदलना है, और हम साइन 2x का साइन एक्स का हम फॉर्मूला आसानी से जानते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? देखो हमने कहा हमारे पास क्या है, हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स है। तो इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम कॉस 2x या साइन 2x में ऐसे कुछ हम बदल दे तो थोड़ा मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो है ना, आपको जो है ना, देखो आपको कॉस 2 आपको पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स किस में आता है। अब ऐसी बात है, कॉस 2x वाला जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स आना। तो देखो कॉस 2x के देखो कई सारे फॉर्मूले हैं। कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक ये होता है। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक ये होता है। और एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी होता है कॉस 2x का। तो आपको कॉस स्क्वायर एक्स देखो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ले लो यहाँ से, कितना हो जाएगा, देखो हमने क्या किया, हमने इस कॉस स्क्वायर एक्स को हमने यहीं छोड़ दिया। ठीक है, 2 को भी हमने नहीं छोड़ दिया, इस 1 को इधर भेज दिया, तो कितना हो गया कॉस 2x, ध्यान से समझो, कॉस 2x और प्लस का 1, या 1 प्लस कॉस 2x ये भी तो कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x ये भी तो कह सकते हैं ना। ये 1 इधर आ गया तो 1 आ गया इधर, प्लस में हो गया, और प्लस इधर से पहले से क्या है कॉस 2x। ठीक है, इज इक्वल टू, सो फाइनली आपको कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना मिल गया, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। आगे बात समझ में? तो जहां भी आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स है उसकी जगह आप क्या रखोगे, आप रखोगे 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। चलो रख देते हैं। तो देखो हमने कहा सर हम इसकी जगह रख देते हैं क्या, एज वी नो, सिंस हम यहाँ पे साफ साफ बता देंगे ये सब सारी चीजें, अगर आपको पता है तो आप इसको रफ में कर लोगे और आप ये कहोगे चुपचाप, यहाँ से आप ये कह दोगे, सब सारी चीज़ें कुछ नहीं, आपने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से सारी चीज़ें आपने बता दी। तो आप यहाँ पे ये कह दोगे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो उसकी जगह हम रख देंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 और dx। आगे बात में, तो यहाँ से हम क्या कर लें, 1 अपॉन 2 को बाहर ले लें। देखो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x dx, यही तो होगा। और इसको अलग अलग कर लो, 1 अपॉन 2 और dx प्लस 1 अपॉन 2 और कॉस 2x dx। आगे बात समझ में? तो देखो 1 का, इस 1 का करेंगे तो क्या मिलेगा, मतलब dx का करेंगे तो क्या मिलेगा, x, दैट मीन्स x अपॉन 2। ठीक है, और प्लस 1 अपॉन 2। अब देखो cos 2x का ऐसे नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, हम इस cos 2x को क्या करेंगे, इस cos 2x को हम मानेंगे, याद करो कैसे करते थे, देखो ऐसे समझो,
हमने कहा सर ये हमारा जो 2x है ना, 2x है, ठीक है, तो हमने इस 2x को मान लिया t, बात समझना, 2x को हमने मान लिया t। अब 2x का जिसको हम मानते हैं इंटीग्रेशन के केस में बच्चे, हम जिसको मानते हैं उसका एक बार फिर से क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 2dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। सो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 dt। दैट मीन्स जहां पर भी हमारे पास dx है उसकी जगह हम क्या रख दें, 1/2 dt रख दें। देखो कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, बात समझना बात समझना बात समझना, हमारे पास हो जाएगा 1/2, ठीक है। और इस cos 2x की जगह, मतलब 2x की जगह हमें क्या रखना है, t। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, cos t, ठीक है। चलो हटा देते हैं इसको, नहीं तो कंफ्यूज होगी सर ये t कहाँ, 1/2 कहाँ से आ गया। देखो तो हमने इस cos की जगह हमने cos रखा, 2x की जगह हमने रख दिया t, और देखो dx की जगह हमने रख दिया 1/2 dt। आगे बात समझ में, तो ये देखो 1/2 बाहर निकल जाएगा तो पहले से ही क्या है, 1/2 यहाँ पर पहले से ही है, ठीक है। तो x/2 प्लस 1/4, और ये हो जाएगा आपके पास cos t dt। बात समझो, क्या हो जाएगा, cos t dt। cos t का इंटीग्रेशन आपने जानते क्या, जानते हो ना, कितने अच्छे तरीके से आपने किया है। तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 1/4, और cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin t, और t की वैल्यू देखो कितनी है, 2x, और प्लस का c। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आगे बात समझ में, मजा आया करने में, नहीं आया मजा। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 का, एग्जाम्पल नंबर 7 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अब यहाँ से ज़रूरी हो जाता है। देखो इंटीग्रेशन हर किसी को ना एक ऐसा समय आता है आसान लगने लगता है, बट वो चीज़ कैसे आप कर पाओगे, तो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप कहोगे वाह ये तो बड़ा आसान है, पता है एग्जाम में घुमा करके दे देगा, हो जाओगे। तो समझना है, देखो हम ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं बताएं जैसे आपको बुक में जैसे क्या ना कि बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं, मतलब कि cos 2x का जो है डायरेक्टली कर देता है 1/2, मतलब ऐसा नहीं हम करके बताएं ना आपको, हमने डायरेक्टली आपको एक एक स्टेप हमने करके बताया कि ये cos 2x का कैसे हो रहा है, समझ रहे हो, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, 7 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो जी ये आपका क्वेश्चन 7 का, एग्जाम्पल नंबर 7 का ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। कह रहा है कि sin 2x इंटू कॉस 3x dx, आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब हमें जो है मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला तो पता नहीं है, यहाँ पे आप किसी एक को मानोगे तो आप उसका, ऑब्वियसली बात है ये चीज़ मान करके आप इसको नहीं कर सकते, समझ रहे ना, इसी वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। आप इसमें मान करके देखो ये चीज़ आएगा ही। तो हम यहाँ से इसका एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, एक हमें फॉर्मूला पता होता है क्या, कि अगर मेरे पास साइन एक्स, ठीक है, ये मान लो पूरा आपका ये एक्स है, और इंटू कॉस वाई है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 साइन एक्स प्लस वाई। अब ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ऐसे कई सारे फॉर्मूले, तो जितने भी फॉर्मूले आएंगे ना उन सभी को आप अपने एक पेज में साइड में कहीं भी अभी लिखते चलोगे, ठीक है ना, कलेक्ट करते चलो, सब ये 11th वाले फॉर्मूले हैं। ओके, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का अगर आपको फॉर्मूला, मतलब अगर इस तरीके से आपको दिखता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई अगर आपको दिखता है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स नहीं, यहाँ पे एक्स है यहाँ पर वाई है, तो क्या कहोगे आप, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1/2 साइन एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स माइनस वाई। अब बात समझो, तो ये भी कुछ वैसा ही है, साइन एक्स और ये आपकी है साइन वाई, मतलब ये आपका पूरा का पूरा एक्स है और ये आपका पूरा पूरा वाई है, मतलब एक्स वाई करने का मतलब कि दो डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो देखो हमने कहा मेरे पास ये जो है ना साइन 2x इंटू कॉस 3x है, तो इसकी जगह मिल सकते हैं क्या, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्या, साइन एक्स, एक्स का मतलब क्या, 2x प्लस 3x प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारा जो बड़ा होगा उसको हम जो है ना, मतलब x माइनस वाई है ना, दैट मीन्स हम इसको x मान रहे हैं और इसको हम y मान रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा x माइनस वाई, दैट मीन्स हम क्या कर देंगे, 3x और माइनस, एक मिनट गड़बड़ हो जाएगा, एक मिनट रुको, ठीक है चलो अप्लाई करो। हमने कहा सर ये हमारा, मान लो अगर आपने अगर इसको x मान लिया, आपने इसे y मानना है, तो x की जगह चलो हम वैल्यू रखते हैं, कितनी है, ठीक है सर आपकी बात सही है, यही रखते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर आप तो ऐसे अपने मन से ले रहे हो। देखो 2x माइनस और y की वैल्यू कितनी है, 3x, सही बात है, ठीक है। अच्छा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये आपके पास हो जाएगा साइन 5x हो जाएगा ना, साइन 5x, और ये देखो प्लस ये हो जाएगा आपके पास साइन माइनस का x, बोलो, और एज वी नो हम जानते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे dx लगा देना है, ठीक है, एज वी नो साइन
माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से ये माइनस बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x और माइनस साइन एक्स dx। आगे बात समझ। अब आप क्या साइन 5x का क्या साइन x का आप इंटीग्रेशन नहीं जानते, बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। क्या कर लिया जाए, अलग अलग ले लिया जाए। दैट मीन्स 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx और माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx हो गया। कर दो 1/2 क्या साइन 5x, साइन 5x को देखो हम क्या मानेंगे, हमने कहा सर 5x है, 5x इज इक्वल टू टी है, तो 5 dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। सो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5 dt हो जाएगा। आगे बात समझे। तो जहां पर भी देखो हमने कहा सर जहां पर भी मेरे पास साइन 5x है तो 5x की जगह हमने रख लिया t और dx की जगह हमने रख लिया 1/5 dt माइनस 1/2 और इसको अभी ऐसे छोड़ दे रहे हैं साइन x dx। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 1/2 साइन टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस टी, तो माइनस का कॉस टी और इंटू 1/5। 1/5 तो हमारा कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल लेना चाहिए था। माइनस का 1/2 और साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस का कॉस एक्स और प्लस का सी। बस हो गई कहानी खत्म। देखो कितना हो गया माइनस का 1/10 कॉस टी, टी की वैल्यू रखो कितनी है कॉस 5x और माइनस माइनस देखो क्या आ जाएगा प्लस 1/2 cos x प्लस सी। ये आपका हो जाएगा फाइनल सा आंसर। आ रही बात सुनने, आ रही है ना, कितना आसान है देख रहे हो। बस क्या करना है आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है। ओके चलो बात करते हैं एग्जांपल 7 के क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो जी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, मतलब एग्जांपल 7 का क्वेश्चन नंबर ये 3 है। ठीक है, तो साइन क्यूब एक्स याद करो, साइन क्यूब एक्स हमारा कितना आता था साइन 3x में। ये तो हर बच्चों को पता होगा कि साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता था। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता था, हम कहते थे 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, बोलो ये बोलते थे। तो देखो आप यहाँ से साइन क्यूब की वैल्यू निकाल लो। जैसे करते हैं इस 4 साइन एक्स को इधर ले आते हैं, इसको भेज देते हैं इधर, जिससे कि हमारा ये प्लस में आ जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 4, कितना आसान है देखो स्टेप बाय स्टेप करना बच्चों। ठीक है, 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे पहले से क्या है, यहाँ पे पहले से 3 साइन एक्स और माइनस का साइन 3x। बोलो आगे बात समझ में। सो साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 हो गया। तो जहां पर भी हमारे पास साइन क्यूब एक्स है उसकी जगह हम क्या रखते हैं 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 रख दिया जाए। सो हमने कहा सर साइन क्यूब एक्स की जगह क्या रख देते हैं 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx। बोलो अब 4 को यहाँ से हम बाहर ले लेते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, समझ रहे हो 1/4 और एक मिनट हड़बड़ाओ नहीं जी, माइनस का साइन 3x और dx। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। ओके, तो हमने कहा सर 3/4 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस 1/4 देखो, ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ 1/4 साइन 3x dx हो गया, सिंपल। अगला समय कर लोगे, चलो 3/4 साइन x का करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का कॉस x, ठीक है, माइनस 1/4 इस साइन 3x का करो। अब आपको समझ में आ गया। देखो क्या होता है ना, कई बुक वाले देखो ऐसे बोलते हैं याद रखने के लिए, साइन ax इज इक्वल टू, मतलब इसका अगर हम अगर dx कर रहे हैं तो क्या मिलेगा 1/a cos ax माइनस का, समझ गए। ठीक है, तो जाने दो, आपको अगर ये नहीं पता तो देखो हम इसका देखो मतलब इस बेसिस पे अगर हम इसका साइन 3x का अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा ना, क्या मिलेगा साइन 3x का देखो हमें क्या मिलेगा 1/3 और माइनस का cos 3x, ये तो मिलेगा। और हम इसी चीज़ को एज अ फॉर्मूले की तरह ना याद रख करके देखो हम इसको ये लिख रहे हैं, क्या हम सर मान लेते हैं कि 3x इज इक्वल टू हमारे पास t है, तो 3 dx इज इक्वल टू हो गया dt, सो dx इज इक्वल टू हो गया 1/3 dt। वही चीज़ हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कर दो, है ना, साइन 3x का देखो अगर हम यहाँ से करते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साइन 3x की जगह हमने रख दिया t और 1/3 dt। 1/3 हमने बाहर ले लिया, ठीक है, 1/3 हमने बाहर ले लिया, साइन t का हम करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस का cos t,
प्लस सी, और देखो क्या हो जाएगा, कॉस टी मीन्स 1/3 माइनस में हो गया, और कॉस 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 टी की वैल्यू रख दो कितनी 3x, आगे उसमें वही चीज़ तो है ना। ठीक है, तो ऐसा हम इसको फॉर्मूले की तरह भी यूज़ करते हैं क्या, कि अगर कभी भी अगर साइन ax होगा dx होगा तो आप इसको माइनस का 1/a कॉस ax भी लिख सकते हो, अगर इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा तो। ठीक है, बट जाने दो, अगर याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं याद कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट से भी कम समय में आप ये तुरंत कर सकते हो। चलो अच्छा, ये हुआ। तो हमने कहा सर हम इस साइन 3x की जगह क्या रखते हैं, 1/3 कॉस 3x रख दें, माइनस का 1/3 और कॉस 3x प्लस का c। सो फाइनली क्या मिल गया, माइनस का 3/4 कॉस x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/12 और कॉस 3x प्लस का c। ये आपका हो जाएगा फाइनल सा आंसर। आगे बात सुनिए, देखो यहाँ पर एक और ऑप्शन बोलता है कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। एक और तरीका ये बताता है, क्या कहता है, ये बोलता है कि अगर आपके पास साइन क्यूब एक्स और डी एक्स हो, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, बोलो ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब देखो हम क्या करते हैं, इस साइन स्क्वायर एक्स को हम चेंज कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भी चेंज कर सकते हैं सर। इंटू 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 इंटू, भाई साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ये वाला साइन एक्स हमने ऐसे ही एज इट इज लिख दिया, इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ से जो है ना इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मान लेते हैं, ठीक है, या फिर केवल सिंपली हम केवल कॉस स्क्वायर एक्स को हम मान लेते हैं। क्या हमने कहा सर, कॉस स्क्वायर कॉस, एक मिनट, हमने यहाँ से देखो 1 माइनस टी स्क्वायर मिलेगा, हाँ ठीक है, यहाँ से हम केवल कॉस एक्स को मान लेते हैं, क्या, टी। तो जैसे आपने कॉस एक्स को माना टी, तो कॉस एक्स का आप मानते हो तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, ठीक है, और डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। सो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी, सॉरी माइनस का डी टी। तो जहाँ भी साइन एक्स डी एक्स है उसकी जगह क्या रख दिया जाए, माइनस का डी टी, दैट मीन्स माइनस को बाहर ले लेते हैं, और देखो 1 माइनस कॉस एक्स की हमने माना है टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी, ठीक है, अलग अलग कर लिया जाए तो देखो कितना हो जाएगा, ये माइनस बाहर रहने दो, ठीक, ये हो जाएगा 1 डी टी और माइनस टी स्क्वायर डी टी। ओके चलो, 1 का करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का करेंगे तो मिलेगा टी, माइनस टी स्क्वायर का करेंगे तो क्या मिलेगा, टी के पावर 3/3 और प्लस का सी, वैल्यू रख दो, तो माइनस टी की वैल्यू देखो कितनी है, टी की वैल्यू हमने मानी है कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स माइनस टी क्यूब की देखो वैल्यू कितनी है, टी क्यूब की वैल्यू है मतलब 1/3 ये हो गया, और टी क्यूब टी की जगह हमें रखना है कॉस, दैट मीन्स कॉस क्यूब एक्स। अच्छा, तो आपको लग रहा होगा सर ये तो आंसर हमारा डिफरेंट आया, नहीं, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो हमें जो वैल्यू है वो इसी के इक्विवेलेंट मिलेगी। तो ऐसा देखो, ये एग्जाम्पल देने का क्या मतलब है, इस एग्जाम्पल को देने का ये भी मतलब है कि अगर आपका आंसर अगर मैच नहीं करता है, ठीक है ना, और आपको अगर आपका अगर तरीका एकदम सही है तो वो भी आपका आंसर हो सकता है। समझ में आ रही बात, आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, बिल्कुल आ रही होगी, है ना। तो बहुत ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, तो इस बेसिस पे जो हम अपने आने वाले एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 7.3 के एक्सरसाइज को एक ही बार में हम लोग फिनिश कर देंगे, जैसे हमने उस वाले में फिनिश किया था। हाँ वो 2 पार्ट में हुआ था, लगभग 2 पार्ट, छोटा सा क्वेश्चन बच गया था। चलो तो प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और जितने क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो आप ट्राई करोगे, बाकी तो हम तो पूरा का पूरा ही बताएंगे, ठीक है। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आप ट्राई कर सकते हो खुद से, ऑनेस्टली आप खुद से जितना ट्राई कर सकते हो ना, इस बेसिस पे, जिस बेसिस पे हमने ये जो बताया, तो जितने भी आप क्वेश्चन 1 2 3 4 जितने भी आप लगा सकते हो आप लगाओ, देखो कि आप कितना कर सकते हो। ओके।